नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर के नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 30 और 31 जनवरी से जुड़े हुए करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आप देखेंगे हाल ही में पद्म अवार्ड के लिए आप घोषणा की गई है, तो उसके बारे में भी देखेंगे, क्योंकि पद्म अवार्ड आप देखेंगे 3 कैटेगरियों में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो कितने लोगों को दिया गया है, किन किन क्षेत्रों में दिया गया है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इन प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है। तो आपको बताना है पद्म विभूषण अवार्ड देने के लिए कितने लोगों की घोषणा की गई है। तो आप देखेंगे कि ये 5 लोगों को देने की घोषणा की गई है, तो इसमें आपका ऑप्शन 5 सही हो जाएगा, 5 लोगों को दिया जाएगा। तो आइए इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो देखेंगे कि राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद केंद्र सरकार ने 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार विजेता के नाम की घोषणा की। यह पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। आमतौर पर हर साल मार्च अप्रैल के आसपास समारोह आयोजित करके राष्ट्रपति भवन में अवार्ड दिए जाते हैं। राष्ट्रपति अवार्ड देते हैं। कुल 132 पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई है, जिसमें आप देखेंगे 5 पद्म विभूषण, आपके 17 पद्म भूषण और आपके 110 यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। आइए आगे और प्रश्नों के माध्यम से और कुछ जान लेते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो आप देखेंगे इसमें आपसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 कितने लोगों को दिया। तो आपको पहले ही प्रश्न में बताया कि 5 लोगों को मिला है, तो आप देख लीजिए कौन कौन से लोगों को मिला है। पांचों महत्वपूर्ण है आपके परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे विजयंती माला वाली को दिया गया आर्ट के क्षेत्र में, जो आपके तमिलनाडु के निवासी हैं। उसके बाद देखेंगे कोनिडेला चिरंजीवी, जो चिरंजीवी आपके साउथ के एक्टर हैं, उनको दिया गया है आर्ट के क्षेत्र में, ये आपके आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। कुछ उसके बाद एम वेंकैया नायडू को दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के लिए, आप देखेंगे ये भी आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। बिंदेश्वर पाठक जो आपके मरणोपरांत ये उनको पुरस्कार दिया जा रहा है सोशल वर्क के लिए, ये आपके बिहार के निवासी हैं। पद्म सुब्रमण्यम ये आर्ट के क्षेत्र में, ये आपके तमिलनाडु के निवासी है। तो आप देखेंगे कि पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है। ये पांचों लोग महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो आप एक बार इसे अच्छे से देख लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा है कि केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड 2024 देने की घोषणा की है। यहाँ पे पद्म भूषण बताना है आपको। तो पद्म भूषण अवार्ड आप देखेंगे 17 लोगों को देने की घोषणा की गई है, तो इसमें आपका 17 वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगर पूछे कि कितने लोगों को दिया जाएगा तो 17 लोगों को। आइए यहाँ पे देख लेते हैं उन 17 लोगों को कौन कौन से हुए। सभी आपके 17 महत्वपूर्ण हैं। आप देखेंगे कि केंद्र सरकार पद्म भूषण पुरस्कार 2024 किन्हें चुना है, तो इन्हीं लोगों को चुना गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे एम फातिमा बीबी को मरणोपरांत दिया जाएगा पब्लिक अफेयर्स के लिए, जो आपके केरल के हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा देखेंगे होमवर्सी इन कानड़ साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में आपके महाराष्ट्र के हैं। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती आर्ट पश्चिम बंगाल के। उसके बाद सीताराम जिंदल ट्रेड इंडस्ट्री कर्नाटक। उसके बाद यंग ल्यूंग ट्रेड इंडस्ट्री ताइवान। एक विदेशी को भी दिया जाएगा ये पुरस्कार, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अश्वनी बाल चंद मेहता मेडिसिन के क्षेत्र में महाराष्ट्र के हैं, उनको दिया जाएगा। सत्यव्रत मुखर्जी मरणोपरांत आप देखेंगे पब्लिक अफेयर्स, ये भी आपके पश्चिम बंगाल के हैं। उसके बाद 8वें नंबर पर आप देखेंगे राम नाईक पब्लिक अफेयर्स महाराष्ट्र के हैं। उसके बाद आपके तेजस मधुसूदन पटेल मेडिसिन के क्षेत्र में, ये आपके गुजरात के हैं। उसके बाद अनुओल चेरी रामगोपाल पब्लिक अफेयर्स के लिए, ये आपके केरल के हैं। उसके बाद दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त आर्ट के क्षेत्र में, ये आपके महाराष्ट्र के हैं। उसके बाद देखेंगे 12वें नंबर पे तुंगदास रिनपोछे मरणोपरांत दिया जाएगा अन्य अध्यायवाद के लिए, ये लद्दाख के हैं। उसके बाद प्यारेलाल शर्मा, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आप जोड़ी सुना होगा, उसी में के प्यारेलाल हैं, उनको ये दिया जाएगा आर्ट के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र के हैं। चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर ये मेडिसिन के क्षेत्र में, ये आपके बिहार के निवासी हैं। उषा उत्पुल आर्ट के क्षेत्र में, ये पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, इनको दिया जाएगा। विजयकांत मरणोपरांत ये आर्ट के क्षेत्र में, ये तमिलनाडु के हैं, उनको दिया जाएगा। कुंदन व्यास साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, ये आपके
तमिलनाडु के निवासी हैं उनको दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आगे देख लेते हैं, पद्मश्री के बारे में देख लेते हैं। तो आपसे पूछा गया है 5वें प्रश्न में कि केंद्र सरकार ने कितने पद्मश्री अवार्ड 2024 में देने की घोषणा की है। तो इसमें आपको पद्मश्री के बारे में बताना है कि पद्मश्री अवार्ड आपको कितने लोगों को दिया जाएगा। इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें आप देखेंगे 110 लोगों को देने की घोषणा की गई है। तो इसमें आपके 110 हो जाएंगे। तो इसमें सभी उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है, उनके बारे में आप देख लीजिए। आप देखेंगे खलील अहमद आर्ट के क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश के हैं। बप्पन एम आर्ट के क्षेत्र में तमिलनाडु के हैं। आलू राम बामनिया आर्ट के क्षेत्र में, ये आपके मध्य प्रदेश के हैं। रेजवाना चौधरी बान्या आर्ट के क्षेत्र में बांग्लादेश के। उसके बाद नसीम बानो आर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश। उसके बाद रामलाल बरेट आर्ट के क्षेत्र में छत्तीसगढ़। गीता राय वर्णन आर्ट के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल। पार्वती बरुआ सोशल वर्क के क्षेत्र में असम। उसके बाद आप देखेंगे सर्वेश्वर बसु तारी अन्य कृषि क्षेत्र में आपके असम। और उसके बाद सोमदत्त भट्ट आर्ट के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश। तो ये 110 लोगों को दिया जाएगा। तो ये 10 महत्वपूर्ण है, आप इसे देख लीजिएगा, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे आपसे पूछा गया है कि कौन सा अरब देश ने गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर खोलने का फैसला किया है। आपको बताना है कि कौन सा अरब की तरफ का देश है गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर खोलने का फैसला किया है। तो ये आपका सऊदी अरब ने किया है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सऊदी अरब। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े हुए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। अगले यानी 8वें में देखेंगे। 8वें प्रश्न में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जनवरी 2024 में किस अफ्रीकी देश को ने मलेरिया मुक्त घोषित किया। आपको बताना है WHO ने जनवरी 2024 में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, आपको बताना है। तो ये आपका केप वर्डे हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है, अभी ये घोषित किया गया है इसलिए। आइए आगे देखते हैं, शहीद दिवस आपका कब मनाया जाता है। आपसे पूछा गया ये शहीद दिवस आपका कब मनाया जाता है। आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये आपका मनाया जाता है 30 जनवरी को भी मनाया जाता है और उसके बाद आप देखेंगे 23 मार्च को भी मनाया जाता है। तो ये दोनों दिन मनाया जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, शहीद दिवस। ध्यान रखेंगे आप। आइए आज के दिन से जुड़े हुए अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो 10वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा गया है कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। आपको बताना है कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो आपके मान सिंह ने जीता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये रहे आपके 30 और 31 जनवरी से जुड़े हुए करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आप देखेंगे करंट अफेयर प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जुड़ जाइए, क्योंकि डेली करंट अफेयर की वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं और हफ्ते के 7वें दिन हफ्ते भर का करंट अफेयर एक ही वीडियो में लेके आते हैं कि ताकि आप वहाँ पे अच्छे से रिवीजन कर सके। तो फिर मिलेंगे कल डेली करंट अफेयर की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।